रेडी स्टार्ट। उपनिषद में एक कथा आती है कि ऋषि अरुणि ने अपने प्रिय पुत्र श्वेत केतु से कहा, प्रिय पुत्र, तुम मुझसे बार बार आत्मज्ञान पाने का हठ कर रहे हो, लेकिन वह ज्ञान तुम्हें धीरे धीरे ही मिलेगा, जैसे भोजन के बाद अन्न, मांस, रक्त आदि से होता हुआ मन बनता है, वैसे ही ज्ञान भी पचने की वस्तु है। जैसे डोर में बंधी चिड़िया अनेक दिशाओं में उड़ उड़कर भटकती हुई पुनः अपने घोंसले में लौटती है, वैसे ही मन भी विभिन्न दिशाओं में उड़ता तो है, पर कहीं स्थान न पाकर फिर प्राण का ही सहारा लेता है, क्योंकि हमारा प्राण ही मन को बांधने वाला खूंटा है। श्वेत केतु का बाल मन हठ पर था। उसने कहा, मेरा एक प्रश्न यह है कि हम मनुष्य ईश्वर को कैसे जान सकते हैं। पिता ने कहा, अच्छा जाओ, सामने से वट वृक्ष का एक फल तोड़कर ले आओ। श्वेत केतु जब फल लेकर आया तब पिता ने कहा, इसे तोड़कर देखो, तुम्हें क्या दिखता है। पुत्र ने कहा, पिताश्री, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं। ऋषि फिर बोले, अब इसके किसी एक दाने को तोड़ो और देखो, अब तुम्हें इसमें क्या दिखता है। श्वेत केतु ने कहा, इस एक दाने में तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तब पिता ने कहा, जिसे तुम कुछ नहीं दिख रहा कह रहे हो, उसी में तो यह विशाल वट वृक्ष छिपा हुआ है। यह एक छोटे से बीज से वृक्ष तक पहुंचने की कथा है। भारत में इसी चिंतन का विकास सूत्र शैली के रूप में हुआ है। योग शास्त्र, व्याकरण, साहित्य शास्त्र और तंत्र आदि में इसी कारण बीज शब्दों की खोज हुई है। मनुष्य प्रायः यह समझने की भूल कर बैठता है कि बड़ा दिखने के लिए बड़े घटाटोप, बड़े दिखावे की जरूरत होती है। कभी कभी इस बड़े की खोज में हम लघुता को भूल जाते हैं। हमें यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि द्वार कितना भी बड़ा हो, पर इसे बंद करने की कुंडी छोटी होती है। जो इस सत्य को जान लेते हैं, वे बिंदु में सिंधु का प्रदर्शन कर लेते हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत के मुताबिक बिंदु में थी तुम सिंधु, अनंत एक सुर में, समस्त संगीत एक कलिका में, अखिल वसंत। वस्तुतः स्वयं को पूरी तरह जानना ही स्वाधीन होना है। यही जीवन कला है जो हमें उदात्त बनाकर सत्य के स्वरूप के दर्शन कराती है। विकास का तात्पर्य ही है सहज और स्वाभाविक विकास। एक शिशु क्रमशः बड़ा होकर स्नेह और वात्सल्य का पात्र बनता है। जब हम बीज में छिपे वृक्ष को देखना
सीख जाते हैं तो हमारी क्षुद्र भावनाएं नष्ट हो जाती हैं और हम अपनी आत्मा की ऊंचाई का अनुभव करने लग जाते हैं। स्टॉप।